हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का रॉ स्कोर आने के बाद आप लोगों की शक्ल कुछ ऐसी हो गई होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूं जो आप लोगों को टेंशन फ्री कर देंगी। ठीक है, तो तुम लोगों ने अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। तो टिप नंबर 1 लेके आई हूँ कि अपने आप को रॉ स्कोर के अकॉर्डिंगली जज मत करो, क्योंकि रॉ स्कोर आया है, अभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया है। टिप नंबर 2 ये है कि रिजल्ट आने तक का वेट करो। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तुम्हें तुम्हारा नॉर्मलाइज स्कोर नहीं पता चलेगा। अब गाइज देखो, यहाँ पे तुम लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि नॉर्मलाइज स्कोर होता क्या है। ठीक है, तो इसमें ना तुम्हारे मार्क्स घटते और बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी शिफ्ट में तुम्हारा पेपर हार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो हार्ड पेपर अगर आया है तो तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, सीयूटी में तुम्हारे मार्क्स तुम्हें दिखेंगे बढ़े हुए। ठीक है, क्योंकि तुमने जो आंसर की से तुम्हारे आंसर मैच किए थे उसमें तुम्हारे मार्क्स कम आए होंगे। बट ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस जो गलत हैं या फिर कुछ भी ऐसा रीजंस जो उनको लगे कि बढ़ा सकते हैं बच्चों के मार्क्स, तो वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर में ये होता है। अगर तुम्हारी शिफ्ट में तुम्हारा जो मार्क्स है वो कम आया है, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर में। दूसरा चीज़ क्या होता है यहाँ पे कि जब तुम्हारी शिफ्ट में पेपर इजी आता है तो तुम्हारे जो मार्क्स होते हैं वो घटा दिए जाएंगे। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे 600 नंबर आए हैं। ठीक है, अब तुम्हारी शिफ्ट का जो पेपर था वो हार्ड आया हुआ था। ठीक है, तो हार्ड पेपर में तुम्हारी शिफ्ट में जो नंबर आया हुआ है, जैसे 600 था तो 650 कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे 50 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि क्या क्राइटेरिया इस साल का होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर तो ऐसे ही हुआ था। अब देखो, तुम्हारे मान लो 600 थे, अब तुम्हारी शिफ्ट का पेपर इजी आया हुआ है तो तुम्हारे मार्क्स 50 नंबर घटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो लेट से तुम्हारा स्कोर 600 था तो तुम्हारा अब आ जाएगा 550। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग करते हैं, जो कि बेकार चीज़ है, करनी नहीं चाहिए। जो जो तुम्हारा एक्चुअल स्कोर है वही रखना चाहिए। बट ठीक है, इट्स ओके, तुम्हारा जो शिफ्ट है वो उसके हिसाब से तुम्हारे मार्क्स घटाते बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो गाइज, मेरे लिए मैं ये सोच रही थी कि लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं टिप लेकर आई हूँ। टिप नंबर 3 ये रहेगी कि तुम्हें ना हमेशा बैकअप ऑप्शन लेके चलना है। ठीक है, बैकअप ऑप्शन लेके चलो, ताकि जैसे मान लो तुम ड्यू के ऊपर डिपेंडेंट हो तो तुम्हें क्या करना है कि तुम फिर टेंशन फ्री हो जाओगे कि ड्यू में मिलेगा मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ड्रॉप लेके दोबारा से करेंगे। ऐसे मत करना, साल बर्बाद होता है इससे। ठीक है, तुम लोग ना अगर लड़की हो, ठीक है, फॉर गर्ल्स के लिए मैं बता रही हूँ, तुम लोग के लिए एनसी वेब है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब एनसी वेब क्या होता है? एनसी वेब में तुम्हारे जो 12th के जो मार्क्स हैं, ठीक है, उसके मेरिट के बेस पे तुम्हारा एडमिशन होता है। ठीक है, ये पोर्टल कब ओपन होता है? जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है सीयूईटी का, उसके बाद सारे पोर्टल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। जैसे कि एनसी वेब हो गया, सोल हो गया, ठीक है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो जिसको हम ओपन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी तुम्हारा ओपन हो जाता है पोर्टल, एंड तुम वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेती हैं एडमिशन, वो अलग अलग स्टेट्स की होती है, वो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसके लिए तुम देखते जाओ कैसे करना है। एंड फॉर बॉयज़, जैसे कि मैं बता रही हूँ, तुम सोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, इग्नू के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए। तो वहाँ पे तुम लोग को क्या रहेगा कि टेंशन नहीं रहेगी, अगर ड्यू नहीं मिला तो तुम्हारा साल नहीं ख़राब होगा। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि एक यूनिवर्सिटी के लिए तुम हो जाओ कि नहीं नहीं चमत्कार हो जाएगा और तुम्हें ड्यू ही मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ड्यू में बहुत कंपटीशन होता है, तो तुम्हें बैकअप ऑप्शन लेके रखना है। ठीक है, एंड इसके अलावा भी मैं जो टिप बता रही हूँ तुम्हें कि ये नहीं करना है बिल्कुल भी कि ये लगा लेना है कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो अब मैं हट लेता हूँ, मतलब या हट लेती हूँ, कि मतलब बिल्कुल लेना ही नहीं है मुझे एडमिशन। तुम्हें ना थर्ड राउंड तक रुकना होता है। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हें थर्ड राउंड में मिलता है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, लेकिन सेकंड राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हो गया था ड्यू के अंदर। ठीक है, अब थर्ड राउंड में मुझे नहीं मिला, वो अलग बात है, मैंने अपग्रेड किया था सेकंड राउंड में भी, बट मुझे थर्ड राउंड में नहीं मिला। मेरी फ्रेंड को मिल गया था थर्ड राउंड में, तो वो सबके लक की बात होती है। ठीक है, तो तुम्हें रुकना है थर्ड राउंड तक। उसके अलावा भी तुम्हारा स्पॉट राउंड हो गया, मॉपअप राउंड हो गया, ये सारे राउंड्स निकालता है ड्यू, ताकि तुम अपना विड्रॉ करके और किसी भी एक कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। वो भी एक लक का गेम होता है। ठीक है, और देखो, जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ना सीयूटी का, तब तुम्हारा जो रियल गेम है वो स्टार्ट होता है। तुम्हें ये पहले डिसाइड करना है कि तुम्हें करना क्या है।
तुम्हें बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस, बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉलेजेस के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो तुम्हें पता करना है कि कितने से कितना दूर है। अपने घर से जो कॉलेज का डिस्टेंस है ना वो ज़रूर पता कर लेना। इस उसमें मत रहना कि ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है तो मैं इसको पहले रैंक करूँगा। दिखने तुम बिल्डिंग को चाटोगे नहीं, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें उसकी फैकल्टी देखनी है, तुम्हें उसका इंफ्रा देखना है, ठीक है। बिल्डिंग से तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हें पहले ये देखना है कि किस तरह से तुम कॉलेज के अंदर एडमिशन लो। अब उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। देखो प्रेफरेंस शीट बनती है, प्रेफरेंस शीट में तुम्हें अपने अपने जो स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे मान लो तुम कॉमर्स के थे, तुमने कॉमर्स से की थी तो तुम साइंस भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर तुम साइंस के हो तो तुम आर्ट्स कर सकते हो, कॉमर्स बीकॉम कर सकते हो, बीए कर सकते हो, ठीक है। आर्ट्स वाले जो हैं वो बीकॉम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब तो ये सब तुम्हें चेक करना है कि तुम्हें कौन सा स्ट्रीम मिल रहा है। तो तुम्हें पहले ये चेक करना है एंड उसके बाद ही तुम प्रेफरेंस शीट बना सकते हो। तुम अपने अपने हिसाब से अपनी जो स्ट्रीम है, अपनी फेवरेट स्ट्रीम है वो तुम ऊपर रखोगे, ठीक है। एंड जो तुम्हारे कॉलेजेस हैं उसको ऊपर रखोगे। प्रेफरेंस शीट के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है और शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया है मैंने अच्छे से, ठीक है। और उसके अलावा मैं बता दूं तुम्हें कि जो भी ड्यू के बाद एडमिशन ले लेते हो तुम, तो आते हो तो तुम्हें कैसे कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, क्या क्या होता है, वो भी मैं अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, ताकि तुम लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।